नमस्कार साथियों। दोस्तों, मैं प्रभु यादव स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल प्रभु यूपीपी में। दोस्तों, आज जिस टॉपिक पर हम बात करने जा रहे हैं, ये टॉपिक बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है। दोस्तों, ये जो बातें मैं करने जा रहा हूं, ये प्रश्न किसी न किसी के मुंह से कहीं ना कहीं आप जरूर सुने होंगे और बहुत लोग इस संबंध में आपसे बातें भी किए होंगे। मैं बात कर रहा हूं, नीचे आपको एक कमेंट दिख रहा होगा। इस कमेंट में एक बच्चा पूछा कि सर, क्या पुलिस की नौकरी अच्छी नहीं होती? ऐसा जो हमारे आसपास के लोग हैं वो कहते हैं कि भाई पुलिस की नौकरी मत करो, ये अच्छी नहीं होती है। तो क्या पुलिस की नौकरी अच्छी नहीं होती है? इसके पीछे की सच्चाई क्या है और लोगों की ऐसी मेंटेलिटी क्यों बनी हुई है, इसके बारे में जरा हम जानेंगे। देखिए, सबसे पहले तो आप इस बात को नोट कर लें, आपके घर के आसपास, ठीक है, आपके घर के आसपास जितने भी लोग गवर्नमेंट जॉब कर रहे हैं, चाहे वो किसी भी विभाग में हो, ठीक है, अगर आप उनसे पूछेंगे कि क्या आप संतुष्ट हैं अपनी नौकरी से, तो मैं बता दूं, कोई ना कोई, हर एक आदमी कोई ना कोई समस्या जरूर बताएगा। मेरे परिवार में, सबसे पहले मैं अपने बारे में बात कर लेता हूं। मेरे परिवार में हम लोग दो भाई दो बहन हैं। जो मेरी बड़ी सिस्टर है वो गवर्नमेंट टीचर है, मेरे बड़े भाई पीएससी में है, मैं सिविल में हूं। इसके अलावा मैं बता दूं, मेरी जो एक और सिस्टर है वो पीएचडी कर रही है। अब देखिए, जरा सोचिए, मैं क्यों ये बातें आपसे कर रहा हूं। मैं ऐसा इसलिए आपको बता रहा हूं क्योंकि मेरी जो बहन गवर्नमेंट टीचर है, मैंने देखा है कि वो भी परेशान रहती है अपनी जॉब से। ये इंसान की फितरत होती है। आप समझिए मेरी बात को। आपको जो चीजें नहीं मिली हैं, जब तक वो चीजें आपको नहीं मिली रहती है, तब तक वो चीजें आपको बहुत अच्छी लगती हैं और उस चीज के पीछे आप पागल रहते हो, वो आपका सपना रहता है। लेकिन जैसे ही वो चीज आपको मिल जाता है, आपकी नजर में उसकी वैल्यू डाउन होने लगती है, क्योंकि वो चीज आपको मिल चुकी है। आप भूल जाते हो, आप अपने उस दिन को भूल जाते हो जब आप उस चीज के लिए पागल रहते थे। बात समझिए। देखिए, नौकरी कोई भी हो, अगर आप भारत में बात करेंगे तो मुझे नहीं लगता कि आईएएस से बड़ी कोई नौकरी होती होगी। आईएएस आईपीएस, मतलब आप कह सकते हो जो यूपीएससी लेवल की जो हमारी नौकरी है, जिन एग्जाम्स को यूपीएससी कराती है, मुझे नहीं लगता कि इससे बड़ी कोई नौकरी होती है। ठीक है, और एशिया का सबसे टफेस्ट एग्जाम माना जाता है। लेकिन आपने देखा होगा कि बहुत सारे आईएएस भी, नए नए आईएएस भी, नए नए आईपीएस भी इस्तीफा देते हैं। क्यों देते हैं भाई? क्या कारण है? उसका कारण यही है कि देखिए, आप कोई भी नौकरी करेंगे, आपको काम करना पड़ेगा, आपके ऊपर कोई ना कोई आपको कंट्रोल कर रहा होगा। और इंसान को यही चीज नहीं पसंद आता है कि कोई मुझे कंट्रोल करे, क्योंकि पहले तो परिवार में रहता है, घर में रहता है, तो किसी प्रकार का कोई उस ऊपर दबाव तो रहता नहीं है। लेकिन जब आप किसी, जितना बड़े पोस्ट पे आप जाएंगे, उतना अधिक प्रेशर रहता है। आप ये मत सोचिए कि आप आईएएस बन जाएंगे, आईपीएस बन जाएंगे तो आपके ऊपर प्रेशर नहीं रहेगा। बिल्कुल, जो रील में देखते हैं ना, रील में जो दिखाता है कि बिल्कुल टेलर में निकल रहा है और पूरा एकदम बस आगे पीछे ये फोर्स है, ये सब केवल रील में ही है। जितना प्रेशर होता है ना आईएएस और आईपीएस लेवल के जो अधिकारी होते हैं, उतना आप नहीं समझ पाओगे। ठीक है, जितना ऊंचा पोस्ट उतना अधिक प्रेशर, उतना अधिक काम का दबाव। तो भैया, अगर आप नौकरी कर रहे हो तो आपको काम करना पड़ेगा। अगर आप ये समझ के नौकरी करना चाहते हैं, इसलिए आप तैयारी कर रहे हो कि भैया नौकरी लग जाएगी, हम बिल्कुल आराम करेंगे, तो ये चीज आप भूल जाइए। और मैं कहता हूं, मान लो कि अगर आपकी नौकरी नहीं भी लगती, आपकी नौकरी नहीं भी लगती, कि आप प्राइवेट जॉब करते? प्राइवेट जॉब तो करोगे, कुछ ना कुछ तो करोगे। प्राइवेट जॉब नहीं सही, अपना खुद का तो काम करोगे ना। दुकान खोलोगे, कोई ना कोई बिजनेस करोगे। क्या वहां 8 से 10 घंटे आपको समय नहीं देने पड़ेंगे? 10 से 12 घंटे आपको वहां भी वही समय देना पड़ेगा। बस फर्क इतना होगा कि आप घर से रह करके वो काम करेंगे, और जब आपकी नौकरी लग जाती है तो घर से थोड़ी सी दूरी पर जो है कि जाकर के आपको काम करना पड़ता है। लेकिन हाँ, एक चीज याद रखिएगा कि सरकारी नौकरी में जो सम्मान मिलेगा आपको, चाहे छोटी ही नौकरी क्यों ना हो। वैसे ये यूपी पुलिस कांस्टेबल जो जिसकी आप तैयारी कर रहे हैं, यूपीपी, मैं बता दूं, ये ग्रुप सी लेवल की नौकरी आती है ये। ठीक है, ये ग्रुप सी लेवल की नौकरी है दोस्तों। अब आप खुद अंदाजा लगा लीजिए कि ये जो ग्रुप सी लेवल की नौकरी है, क्या आप इसको छोटी नौकरी कहोगे? भैया, ऐसी छोटी नौकरी ग्रुप डी लेवल की होती है ना, उससे तो ऊपर है। और साथ ही साथ मैं आपको बताना चाहूंगा कि यूपीपी कांस्टेबल जितने भी हैं, जितने लोग भी तैयारी कर रहे हैं, भैया आपसे ऊंचे ऊंचे पोस्ट वाले भी आपको सर कह के संबोधित करते हैं। यह एक सम्मान होता है। आप जहां भी जाओगे अलग दिखोगे, वर्दी की अपनी एक पहचान होती है। ठीक है, हाँ, एक बात मैं कहूंगा भाई, प्रेशर तो आप पे रहेगा।
ठीक है, काम का दबाव भी रहेगा, ड्यूटी का भी थोड़ा हो सकता है। भाई आप ऐसे विभाग में जाना चाह रहे हो कि आपको लोगों का जो है कि लोगों के लिए काम करना है, आपको अपने लिए कुछ नहीं करना, वहां पे लोगों के लिए हमेशा आपको जो है कर्तव्यबद्ध रहना है। ठीक है, और साथ ही साथ आपको आराम, अगर आप सोच रहे हो कि भैया मैं मेरा फिक्स ड्यूटी रहे, ये उसमें भी ऑप्शन है, यूपीपी में भी ये ऑप्शन है कि आप ऑफिस की ड्यूटी करके बिल्कुल फिक्स टाइम पे आप जो है अपनी ड्यूटी कर सकते हैं। बहुत सारे यहाँ पे ड्यूटियां हैं, आप जैसा मर्जी वैसा कर सकते हो। आपके पास बहुत जो है कि ऑप्शंस हैं। बहुत जो लोग ये बात आपसे कहते हैं ना कि पुलिस की नौकरी अच्छी नहीं होती है, मैं कहता हूं अगर आपके पास पैसे ना हो, कल को अगर 10 रुपए आपके पास ना हो, उन्हीं से मांगो, देखो दे देते हैं क्या। आपके घर का खर्चा ना चल रहा हो, उनसे बोलो कि भैया मेरा खर्चा चलाओ। चलो ठीक है, ये नौकरी छोटी है, आप मेरा खर्चा चला सकते हो? नहीं चलाएंगे। मैं ये नहीं कह रहा कि आप इसी नौकरी की तैयारी करो, आप यूपीपी कांस्टेबल की तैयारी करो, किसी अन्य एग्जाम की तैयारी करो, लेकिन तैयारी करिए आप। ठीक है, किसी के बहकावे मत आइए। मैं जानता हूं कि इस नौकरी की बदौलत मैं कहां से कहां तक पहुंचा हूं, उस चीज को मैं आपको नहीं बता सकता हूं। आज अगर आप मुझे देख रहे हो यूट्यूब पे, तो कहीं ना कहीं ये भी इस नौकरी का ही देन है। 70,000 से अधिक सब्सक्राइबर हो गए, तो ये कहीं ना कहीं इस नौकरी की वजह से ही ये चीजें हो पाई हैं। क्योंकि जिस इतने महंगे फोन से मैं शूट कर रहा हूं, उसके बाद जो सेटअप है, मुझे नहीं लगता कि अगर मेरी नौकरी नहीं लगती तो मैं इस लायक भी था कि हाँ छोटा ही सेटअप सही, लेकिन ये मैं नहीं कर पाता। ये लाइटें और उसके बाद ये स्टैंड और तरह तरह की चीजें मैं नहीं कर सकता था, और ये इतने महंगे फोन नहीं ले पाता मैं। लेकिन हाँ ये चीजें मैं कर पा रहा हूं तो क्योंकि ये नौकरी है, इसलिए कर पा रहा हूं। तो किसी की बातों पर ध्यान न दे, अपनी तैयारी पर ध्यान दे। ये ऐसे लोग हमेशा आपको जो है, आप अच्छा काम करोगे तो आपको ये पीछे खींचने की कोशिश करेंगे। ठीक है, और जब आप कुछ नहीं करोगे तो फिर आपकी खिंचाई करने का काम करेंगे। कुल मिला जुला करके इनको खुशी नहीं होगी। आप कुछ भी कर लो, आप बुरा काम करोगे तो आपका मजा भी लेंगे। कल को आप कुछ नहीं रहोगे जिंदगी में, तो यही लोग हैं जो आपका मजा लेंगे। तो फालतू चीजों पे बिल्कुल आपको ध्यान नहीं देना। देखिए, मेरा उद्देश्य ये नहीं था कि इस वीडियो के माध्यम से मैं इस नौकरी को बहुत बड़ा बताने का प्रयास करूं, लेकिन जो सच्चाई है वो मैं बता रहा हूं। दोस्तों, इंसान की ये फितरत होती है, जब कोई चीज उसको नहीं मिली होती है तभी तक उसके नजर में कद्र होती है। जब वो चीजें उसको मिल जाती है तो कद्र खत्म, फिर चाहे वो कितनी भी बड़ी पोस्ट क्यों ना हो। मैं आईएएस की भी अगर बात करूं तो जो लोग आईएएस नहीं बनते होंगे ना, उनका सपना रहता होगा जिस दिन वो आईएएस बन जाते होंगे, मुझे पूरी गारंटी के साथ मैं कह रहा हूं कि उनको भी अपनी नौकरी जो है कुछ दिन के बाद जो है बोरिंग लगने लगती होगी। ये मैं गारंटी के साथ कह रहा हूं, भले ही वो बताए ना, लेकिन हाँ इतना जरूर है कि कुछ दिन के बाद वो अपने काम से बोर होने लग जाते हैं। जाहिर सी बात है, जब आपको एक ही काम रोज 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 एक ही काम करना है तो आप तो बोर तो होना है। क्या लगता है आपको विराट कोहली प्रैक्टिस करते करते बोर नहीं होता होगा? क्रिकेट खेलते खेलते बोर नहीं होता है? विराट कोहली ने तो कहा है, विराट कोहली से जब पूछा गया कि भैया आपकी सफलता का क्या राज है, उसने बोला देखिए कंटिन्यूटी इज मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग फॉर सक्सेस। ठीक है, अगर आपके अंदर कंटिन्यूटी नहीं है, उसने ये भी बोला कि कंटिन्यूटी के दौरान बहुत सारी ऐसी भी कई बार ऐसे ऐसे मन में ख्याल आते हैं कि भैया आपको बोरिंग लगने लगेगा, क्योंकि आप एक ही काम कर रहे हो। भाई वो भी तो क्रिकेट ही खेल रहा है ना, रोज एक ही काम तो कर रहा, डिफेंस, ड्राइव, कट, पुल, शॉट, ये सब यही सब तो कर रहा है ना वो। तो वो उसने ये बात कही कि मैं भी बोर होता हूं, मैं भी रोज जिम में वर्कआउट करके बोर होता हूं, लेकिन सफलता के लिए मुझे करना पड़ेगा। मैं जानता हूं, उसने ये भी कहा था, विराट कोहली ने भी, कि भाई जिस काम को करने में आपको बोरिंग लगने लगे, मतलब कि आपने उस पर बहुत ज्यादा मेहनत किया है और उसी में आपको सफलता मिलना है। और जब आप बोर होने लगे उस काम से, तो उसी उसी समय वो वक्त होता है जब आपको उसको कंटिन्यू बना करके रखना है, क्योंकि अधिकतर लोग वहीं क्विट कर जाते हैं। ठीक है, तो दोस्तों उम्मीद करता हूं कि आप मोटिवेट हुए होंगे। दोस्तों मेरा उद्देश्य यही है कि आपको मोटिवेट करता रहूं। फालतू की चीजें छोड़ो यार, केवल अपनी तैयारी करिए आप लोग, और मुझे पूरा भरोसा है कि आप सभी जो है सफलता के झंडे गाड़ेंगे। चलिए दोस्तों, फिर मिलते हैं किसी अन्य वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।